कभी कभी ज़िंदगी में हम चाहते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। हम जाना कहीं और चाहते हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं। शायद ये चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं, तभी ऐसा होता है। शायद इसीलिए शास्त्रों में कहा भी गया है कि लाभ हानि जीवन मरण यस अपयस विधियात। तो आज मैं बनाना कुछ और चाह रहा था, विषय मैंने वीडियो का कुछ और चुना था, लेकिन अचानक से कुछ और बनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा विषय मिल गया है, मुझे लगा है कि ये विचार जो हैं ये आप सब तक पहुँचने चाहिए। तो सर्वप्रथम ये वीडियो देखिए, जो खान सर एकेडमी की वीडियो है, और उनके साथ हैं ललन टॉप टीवी के जो भी हैं एडिटर इन चीफ। मैं उनका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। तो ये वीडियो देखिए, फिर बातें करते हैं। लाइव वाले लोग ये बढ़िया बढ़िया। आप लोग एक्चुअली यहां देख के ठीक हुआ कि ये लोग सैटरडे को आए। मंडे टू फ्राइडे आ रहे थे तो इन लोग का गाड़ी वगैरह तो घुसने ही नहीं देता यहाँ पे। तो ये बेसिकली ये बीपीएससी वाले क्लास है। आप लोग को सर से कुछ इंटरेक्ट होना है तो लाइव वाले लोग आप लोग भी, और यहाँ पे भी। हाँ हाँ, ललन टॉप लिखे। सर तो किसी परिचय के मोहताज है नहीं। अब ये क्या, मैं मानद टीचर हो गया हूँ, जैसे मानद डिग्री मिलती है। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? एकदम ललन टॉप, वेरी गुड। तो मैं देश में कहीं भी जाता हूं तो हम जो काम करते हैं ललन टॉप, उसकी वजह से सब लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, और मैं उनकी हाँ में हाँ मिला देता हूं, क्योंकि मैं जितना उत्तर प्रदेश का हूं उतना ही बिहार का हूं, और देश का तो हूं ही। तो दूसरा क्या है कि चाहे खान सर की क्लास हो, चाहे ललन टॉप हो, ये सब वो विचार हैं जो गांव द्वार से शुरू हुए, और बहुत सारे हीनता बोध और बहुत सारी कुंठाओं से पार कि यार मेहनत करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब पटना से पेरिस तक नाम कमा सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को खासतौर पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जब आप लोग इम्तिहान देंगे, अधिकारी बन जाएंगे, कुछ और करेंगे कमाल जिंदगी में, तो आप लोगों को लगातार ये चीज आएगी कि आपके जो बैरियर्स हैं इनविजिबल से, अच्छा ये चश्मा लगाता है, ये लंबा है, ये मोटा है, इसकी बिरादरी ये, इसका धर्म ये, इसकी भाषा ऐसी, इसका डिक्शन ऐसा, ये इसके बोलने में मैथिली समझ में आती है या वज्जिका या अंगिका या मगही है ना, या भोजपुरी। ये हमारी ताकत है, ठीक है। और दुनिया में 0.0001% लोग होंगे हु गेट पेड फॉर देयर लुक्स। तो उनको अपने लुक्स की चिंता करने दीजिए, आप लोग अपनी काबिलियत की चिंता करिए, है ना। तो खूब हचक के पढ़ाई करो। हाँ देखो गुरु, पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तुम पापा के परे हो या पापा की परी, वो किताब को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम पढ़ो, किताब तुमसे थोड़ी पूछती तुम्हारा जेंडर क्या है, कास्ट क्या है, क्लास क्या है। पढ़ोगे तो याद रहेगा, लेकिन मुस्कुराते रहना, पढ़ते पढ़ते जमाने भर का बोझ अपने कंधों पे ना लाद लेना, है ना। इसमें ललन टॉप टीवी के एडिटर इन चीफ सर जो भी कह रहे हैं एजुकेशन को लेके कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है, नॉलेज का कोई विकल्प नहीं है। ये नॉलेज और एजुकेशन और शिक्षा ही है जो हमें जानवर से इंसान बनाती है। असल में बेसिकली बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इंसान भी जानवर की श्रेणी में ही आता है। हम भी जानवर ही हैं, हम भी जीव ही हैं, लेकिन हम मनुष्य इसलिए हो गए कि हमें शिक्षा का एक विकल्प दिया प्रकृति ने। हमारे अंदर सीखने की क्षमता थी, हमारे अंदर मस्तिष्क था, हमारे अंदर सोचने और विचार करने की क्षमता थी। उसी विचार करने की क्षमता ने, उसी सोचने की क्षमता ने, उसी ज्ञानार्जन की क्षमता ने हमें जानवरों से अलग इंसान बना दिया। तो सही मायने में अगर परिभाषित किया जाए कि इंसान कौन है, तो मैं कहूँगा कि इंसान सिर्फ़ और सिर्फ वही व्यक्ति है जो सही अर्थों में कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा हो। सही अर्थों में पढ़ा लिखा का मतलब थोड़ा सा एकदम से आप बुकिश ना हो, एकदम से आप किताबी ना हो, आप समझ सकें कि ये जीवन क्या है, हम क्या हैं,
हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं। अगर इन सारी पैरामीटर पे हम सही हैं तभी हमें इंसान कहा जा सकता है। नहीं तो आज आप देखेंगे कि इंसान के शक्ल में तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे कृत्य और कुकृत्य देखने को मिलते हैं वीडियो पे कि रूह काँप जाती है। अभी हाल का एक वीडियो मैंने देखा, मैं वो वीडियो देखूंगा तो डालूंगा। किसी दंपत्ति यानी कि किसी परिवार में कुछ ऐसे लफंगे घुस के पति के सामने पत्नी के साथ वो बलात्कार करते हैं और पति और पत्नी दोनों इतने शर्मसार होते हैं कि दोनों जहर खा के आत्महत्या कर लेते हैं और अपने बच्चों से वीडियो बनवाते हैं वो कि उनके दर्द को लोग समझ सकें। तो माय गुडनेस, आई कांट बिलीव ऐसे जघन्य, ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को हम इंसान कैसे कह सकते हैं? ये इंसान तो नहीं ही है। तो इसीलिए मैं बार बार इस बात पे फोकस करता हूँ, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि अगर हमें अपने समाज को, अपने राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, एक सभ्य और सुसंस्कृत राष्ट्र बनाना है, जैसा कि हम कभी थे ये दावा किया जाता है। और मुझे भी विश्वास है कि वो जो वैदिक संस्कृति हमारी थी, जो सनातन संस्कृति थी, तब तक हम निश्चित रूप से दुनिया के सबसे सुसंस्कृत सभ्यता थे। लेकिन कालांतर में वो विकृत होती गई। उसके अनेकों कारण हैं, मैं उन कारणों पे नहीं चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन इसे विकृत कर दिया कह सकते हैं धृतराष्ट्र जैसे पुत्र मोहियों ने, या फिर ऐसे तमाम लालची ग्रीडी लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उस पूरी सभ्यता को जो है कह सकते हैं कि कलंकित कर दिया और एकदम से पथभ्रष्ट कर दिया कह सकते हैं। तो मेरा कुल कहने का मतलब है कि एजुकेशन इज़ द वेपन बाय विच वी कैन चेंज द वर्ल्ड। एक ऐसा टूल है, ये एकमात्र ऐसा टूल है जिससे एक व्यक्ति स्वयं के अंदर के जो सुपर वर्जन है उसे बाहर ला सकता है। एज आई टोल्ड मेनी टाइम कि वी ऑल आर यूनिक, नो डाउट इन इट, नॉट इवन 0.0001% डाउट दैट वी ऑल आर यूनिक। हम सब में एक अद्भुत इंसान छुपा हुआ है, बस आवश्यकता उसे तराशने की है। जैसे एक पत्थर का बेढंगा टुकड़ा अगर किसी कारीगर के, किसी कलाकार के हाथ में मिलता है तो उसे छेनी और हथौड़ी से वो ऐसा तराश देता है कि उसके अंदर जो वो मूर्ति है खूबसूरत सी, वो निकल कर बाहर आ जाती है। ठीक वही हम ठीक वैसे ही हम सब हैं। अगर हम योग्य शिक्षक के हाथ में पढ़ते हैं, योग्य समूह के हाथ में पढ़ते हैं, योग्य समाज के हाथ में पढ़ते हैं, योग्य राष्ट्र के हाथ में पढ़ते हैं, तो हम भी ऐसे ही मूर्ति की तरह निखर जाते हैं। तो कुल मिला के शिक्षा का महत्व बहुत बड़ा है इस जीवन में। और इस देश में दुर्भाग्य है कि आज आज़ादी के आप कह सकते हैं कि ये 15 अगस्त 2023 को आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ थी और 77वां स्वतंत्रता दिवस था। यानी कि हमें जो है आज़ाद हुए 76 वर्ष हो चुके हैं, हम 77वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि कोई एक लोकतांत्रिक राष्ट्र अपने 76 साल की आज़ादी की यात्रा के बाद, आज़ादी के पीछे जो हुआ छोड़ दीजिए, चलिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उस समय हमारी सत्ता नहीं थी, हम दोषारोपण दूसरों पे कर सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने बर्बाद किया, मुग़लों ने बर्बाद किया, तमाम आताताई डकैतों ने बर्बाद किया इस देश को। लेकिन 76 साल की जो आज़ादी है उसमें किसने इस देश को बर्बाद किया? आखिर क्या वजह रह गई कि इन 76 सालों में हम आज भी रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में ही व्यस्त हैं या परेशान हैं, या यूँ कहें कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो आज भी इन 3 बेसिक आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी जो नेचुरल नीड है, इसी को पूरा करने के लिए परेशान है, इसी को पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं। और इसके बाद की जो ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान के बाद की शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं।